एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स। तो आज हम पहले सीखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, एडिशन में भी आपने सिंपल याद रखना है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, जैसे एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, मैं इनको प्लस कर रहा हूँ, तो इसकी कंडीशन क्या है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो वो ऐड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलो कि मैट्रिक्स ए है, इसके पास है 1 2 3 4, ऑर्डर इज 2/2, एंड बी मैट्रिक्स है जैसे 1 7 9 8, इसका भी ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों ऐड हो सकती हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 प्लस 1 7 9 8। तो आप प्लस कैसे करोगे? फर्स्ट के साथ 1 प्लस 1 डेट इज 2, एंड 2 प्लस 7 डेट इज इक्वल्स टू 9, 3 प्लस 9 डेट इज 12, एंड 4 प्लस 8 डेट इज 12। और आप याद रखना, जो प्लस करके आता है तो वो भी ऑर्डर क्या आएगा? सेम आएगा। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द values of x and y from the following equation, that is 2 bracket x 5 7 y minus 3 plus 3 minus 4 1 2 is equals to 7 6 15 एंड 14। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब आप ध्यान से देखो कि इसके अंदर दो चीजें हो रही हैं। यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आ रहा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड पे भी एक मैट्रिक्स होनी चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक मैट्रिक्स होनी चाहिए। दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम, तब वो इक्वेट हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि इस क्वेश्चन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें बहुत कुछ पड़ा है, ये सारा कुछ। तो इस सब को आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे जो 2 बाहर पड़ा है, जब भी किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट पड़ा होता है तो वो उस मैट्रिक्स के अंदर जाके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे ये 2x एंड 2 5 जा ये 10 बन जाएगा, 2 7 जा 14, एंड डेट इज 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2। इसमें आपका इक्वालिटी का भी चलेगा साथ साथ और एडिशन का भी। सबसे पहले यहाँ पे अब आप देखें, क्या ये दो मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं? अभी हमने बोला कि ऑर्डर चेक कर लो, 2/2, हाँ ये ऐड हो सकती हैं। तो अब इसमें आप करें ऐड 2x प्लस 3, दैट इज इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 3, 10 प्लस माइनस 4 दैट इज 6, 14 प्लस 1 दैट इज 15, दैट इज 2y माइनस 6 प्लस 2 दैट इज 2y माइनस 4, और ये इक्वेशन बन गई 7 6 15 14। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इक्वालिटी का। इक्वालिटी में आप ध्यान से देखें, यहाँ भी ऑर्डर सेम आ रहा है और ये भी ऑर्डर सेम आ रहा है। इक्वल टू का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3 7 के बराबर हो जाएगा, and 2x is equal to 7 minus 3, 2x is equals to 4, x is equals to 4/2, that is 2। तो आपका x आ गया। अब आप ध्यान से देखो, सेकंड को सेकंड के बराबर करके फायदा नहीं, 6 6 के बराबर है, क्योंकि हमें तो x और y निकालना है। तो यहाँ से सीधा मैं थर्ड एलिमेंट के पास जाऊँगा, 2y माइनस 4 14 के बराबर। 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14, 2y इज इक्वल्स टू 14 प्लस 4, 2y इज इक्वल्स टू 18, y इज इक्वल्स टू 18/2, y इज 9। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ गया। अच्छा, एक और चीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मेरी बात याद रखें कि जब भी किसी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लिया एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो मेरी बात अब क्या रखी, जब भी मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट पड़ा होता है, स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट पड़ा होता है, तो ये स्केलर अंदर जाके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। या जैसे हाफ ऑफ ए पड़ा है, तो इसी तरह ए के हर एलिमेंट को आप 2 से डिवाइड कर दोगे।
ये 2 आ जाएगा, 5/2 ये 3 आ जाएगा। अगर कोई नेगेटिव पड़ा है बाहर, जैसे अब मेरे को बोला गया माइनस ऑफ ए, तो ए के जो भी एलिमेंट्स थे आपके, जैसे 1 2 3 4 5 6 हमने लिया था, तो ये बन जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये थी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स को जब आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होती है तो सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है। फॉर एग्जांपल, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, देन फाइंड ए बी। तो आपने ये नहीं कि मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना। कंडीशन क्या चेक करनी है कि ए और बी तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं इफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू रोज ऑफ बी, देन वी कैन मल्टीप्लाई ए बी। तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ए बी का। अब लेट्स स्टार्ट, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए इज इक्वल्स टू 1 -1 2 0 3 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 7 -1 1 5 -4। अब आपने सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर लेगा, उन्होंने बोला कि फाइंड ए बी। तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, कंडीशन अभी पहले हम लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू 1 -1 2 0 3 4 एंड बी इज 2 7 -1 1 5 -4। तो आप सबसे पहले ध्यान से देखो कि जो पहले पड़ी होती है ना मैट्रिक्स, इसके कॉलम पीछे पड़ी मैट्रिक्स के रोज के अगर बराबर हैं, ये हमारी कंडीशन है कि क्या ये हो रहा है ऐसे। तो आप ए का ऑर्डर देखो, ए का ऑर्डर क्या हो रहा है हमारे पास 2/3 एंड बी का ऑर्डर क्या है हमारे पास 3/2। तो ए के जो हमारे पास कॉलम्स हैं और बी की जो रोज है ये बराबर हैं, ये सेम है। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए विद बी इज पॉसिबल। अब मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं। अब आप देखो, ए बी हमें निकालना है। ए हमें गिवन है 1 -1 2 0 3 4 एंड बी है हमारे पास 2 7 -1 1 5 -4। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपने ध्यान रखना है कि जो पहले वाली मैट्रिक्स है, इसकी जितनी भी रोज है एक एक करके पीछे वाली, मतलब बी मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये R1 है और ये क्या है R2 है, ये मेरे पास C1 है और ये वाला कॉलम मेरे पास C2 है। तो ए बी क्या आएगा, अब ध्यान से देखो। पहले एक इसका थोड़ा सा देखते हैं कि एलिमेंट बनेंगे कैसे। अब आप देखो कि जो ए मैट्रिक्स की R1 है ना, वो एक बार बी की C1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये R1 C1 बनेगा सबसे पहले यहाँ पे। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे R1 को दूसरे कॉलम B, जो पीछे पड़ी मैट्रिक्स है, उसके हर कॉलम के साथ पहले वाली मैट्रिक्स की सारी रोज मल्टीप्लाई होंगी। तो R1 को आपने C1 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया R1 C1। जो R1 है अब दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, डेट इज R1 C2। नाउ अब ध्यान से देखो कि हमारे पास जो R2 है, ए मैट्रिक्स की जो सेकंड रो है ये वाली, ये भी एक बार C1 के साथ मल्टीप्लाई होगी और दूसरा जो R2 है एक बार ये C2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो देखने में क्या लग रहा है, और लगा रहा हूँ समझाने के लिए कि R1 C1 असल में बना क्या, जो नया प्रोडक्ट आएगा AB, उसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नहीं बन गया। और इसी तरह R1 C2 क्या बना, ये A1 2 बन गया, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। इसी तरह A2 1 A2 2 बनेगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो ए बी इज इक्वल्स टू, अब आप मल्टीप्लाई कराओ R1 को C1 के साथ। R1 कैसे, पहले R1 का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा C1 के फर्स्ट एलिमेंट से, डेट इज 1 2 जा 2, फिर सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ -1 डेट इज प्लस का 1, नाउ 2 × 5 डेट इज प्लस का 10। ठीक है, अब इसी तरह R1 को मल्टीप्लाई करोगे C2 के साथ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट डे मल्टीप्लाई होगा, 1 × 7 इज 7, -1 1 जा -1 एंड 2 4 जा -8, ये भी आ गया आपका। नाउ अब आपने R2 को मल्टीप्लाई करवाना है C1 के साथ, अब 0 2 जा 0 हो जाएगा, अब 3 1 जा -3 आ जाएगा, प्लस 5 4 जा 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब लास्ट R2 को आप मल्टीप्लाई कराओगे C2 के साथ, अब 0 7 जा अगेन 0, 3 1 जा 3 एंड 4 4 जा -16 आ जाएगा। अब आप देखो आपका आंसर। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू, फर्स्ट एलिमेंट आपका 10 + 2 + 1 दैट इज 13, अगर अनदर वन इज 17। नाउ यहाँ पे आएगा -2 एंड लास्ट इज -13, तो अब ऑर्डर आया 2/2। तो ये था मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का भी आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैट्रिक्स X such that X 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हमें तो यार X का ऑर्डर तक नहीं पता। तो सबसे पहले हम ये तो देखें ऑर्डर निकालते कैसे, अननोन मैट्रिक्स का जो हमें निकालनी होती है। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि A × B इज इक्वल टू C। अगर A का ऑर्डर m/n है और B का ऑर्डर n/p है, देन C विल बी m/p। ये मेथड आपने याद रखना है। अब इसको आपने टेक्निक को याद रखना है, इससे आप कोई भी अननोन मैट्रिक्स निकाल सकते हो। जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, तीसरी कोई मैट्रिक्स आपके पास आ रही है। अब इसी तरह यहाँ पे आप देखो कि X है और हमें दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 एंड -7 -8 -9 2 4 6। अब आप ध्यान से देखो X को मैं कैसे ज्यूम करूँगा। तो मैंने बोल दिया कि जो X है इसको मान लेते हैं इसका ऑर्डर m/n है, इसी मेथड से जो मैंने ऊपर आपको टेक्निक दी है। अब ये जो मैट्रिक्स है जो X के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको आप नाम दे दो B दे दो, तो इसका ऑर्डर क्या होगा n/p मान लेते हैं। हालांकि जो इक्वल टू करके आ रही है इसको आप नाम दे दो C, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर आप मान लो m/p। लेकिन अब ऑर्डर क्या है इसका 2/3 है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है, ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि इसका ऑर्डर 2/3 है, मतलब n आपके पास 2 आ गया, p आपके पास 3 आ गया और m आपके पास 2 है और p यहाँ पे आपके पास 3 है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो m कितना है 2, तो यहाँ से आप डिटेक्ट कर लोगे कि 2 है। n कितना आ रहा है 2, तो ये भी 2। तो यहाँ से पता चल गया कि x को मैं सपोज करूँगा 2/2 की कोई भी मैट्रिक्स। तो लेट सपोज x इज इक्वल्स टू ABCD, ये 2/2। मेन थिंग सबसे पहले क्या, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑर्डर निकालना है और ऑर्डर निकालने की टेक्निक मैंने बता दी। अब तो सिंपल कैलकुलेशंस रह गई हैं। तो यहाँ पे आप देखो ABCD जो x को आपने सपोज कर रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड नाउ ये -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो। अब आपको पता है कि यहाँ पे ऑर्डर्स भी पता, ये AB ये फर्स्ट रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास आ जाएगा 8 × 1 + 4 × B डेट इज A + 4B। अब ये वाली रो सेम अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, डेट इज 2A + 5B। अब ये वाली ही रो सेम रो इसके साथ थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, डेट विल बिकम 3A + 6B। नाउ अब ये वाली रो नीचे वाली, अब ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ फर्स्ट कॉलम के साथ, डेट इज C + 4D बनेगा। नाउ अगेन ये सेकंड कॉलम से होगी, डेट इज 2C + 5D बनेगा।
ने लास्ट इसको फिर से करो थर्ड कॉलम के साथ, डेट इज 3c प्लस 6d, ये आ जाएगा -7 -8 -9 2 4 एंड 6। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको मैंने इक्वल टू का सिखाया था कि अगर आपके ऑर्डर सेम आ रहे हैं तो एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं इक्वल। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, फोर्थ फोर्थ के, फिफ्थ फिफ्थ के एंड सिक्स सिक्स के। तो निकालो a प्लस 4b इज इक्वल्स टू -7 एंड 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू -8, 3a प्लस 6b इज इक्वल्स टू -9 and c plus 4d is equals to 2, 2c plus 5d is equals to 4, 3c plus 6d is equal to 6। अब यार 10th क्लास वाले मेथड से सॉल्व कर लो। तो मैं सबसे पहले a और b निकालने के लिए ना ये दो इक्वेशंस ले लेता हूँ। तो मैंने बोला a प्लस 4b इज इक्वल्स टू -7, यहाँ से मैंने a निकाल लिया, -7 -4b। इसको जो मैंने सेकंड में लिया कि 2a प्लस 5b -8 है, a की वैल्यू आप यहाँ डाल दो। जब आप यहाँ डालोगे तो क्या आएगा, 2 ब्रैकेट a प्लस सॉरी a की वैल्यू जब आप डालोगे, जो ऊपर a है -7 -4b इज इक्वल्स टू प्लस 5b इज इक्वल्स टू माइनस, इसमें डाला ना तो ये आ गया -14 -8b प्लस 5b इज इक्वल्स टू -8 हो गया। तो यहाँ पे आ गया -14 एंड दैट इज -3b -8 -14 एंड प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3b एंड 3b इज इक्वल्स टू -6 एंड b इज इक्वल्स टू -6/3, b इज इक्वल्स टू -2। अब आपके पास ये जो b आया ना, इसको आप यहाँ पे यहाँ डालो तो आपके पास a आ जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू -7 -4 इंटू -2, देन ये बन जाएगा -7 प्लस 8 एंड a इज इक्वल्स टू 1। तो a आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ध्यान से देखो -7 था, -4 और b को मैंने बोला -2, माइनस प्लस 4 to z, ये a आ गया 1, तो b आया -2 और a आ गया 1। तीसरी इक्वेशन में आप चेक भी तो कर सकते हो, जो 3a प्लस 6b है इसमें आप चेक कर लो, a को 1 डाल लो, b को -2 डाल लो। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आती है तो आपने बिल्कुल ठीक करा है। 3 1 जा +6 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -9, 3 -12 इज इक्वल टू -9 इज इक्वल्स टू -, तो बिल्कुल ठीक आ गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट 2 इक्वेशंस ले लो आप। c और d निकालने के लिए आप ये वाली 2 इक्वेशंस ले लो और इनकी वैल्यूज निकाल के थर्ड वन में डाल के देख लेंगे चेकिंग के लिए। तो ये थी c प्लस 4d इज इक्वल्स टू 2, c प्लस इक्वल्स टू 2 एंड एक और थी 2c प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4, 2c प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से आप लोग c की वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन में से, c इज इक्वल्स टू 2 - 4d आ जाएगा। इस c को आपने यहाँ पे डाल देना। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 ब्रैकेट 2 - 4d प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4। ये आपने c की वैल्यू डाली ना यहाँ पे, तो आएगा 4 - 8d प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4, 4 - 3d इज इक्वल्स टू 4, 4 - 4 इज इक्वल्स टू 3d एंड ये बन गया 3d इज इक्वल टू 0 मीन्स d इज इक्वल टू 0। अब d की ये जो वैल्यू है ना, d की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में डाल देनी है। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 - 4 इंटू 0, c आपके पास 2 आ गया। अब जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें आप चेक डाल के देख लिया करो, जैसे ये वाली इक्वेशन थी इसमें आप डाल के चेक कर लो, a c और d को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 6, 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे डालो आप, c की वैल्यू क्या थी हमारे पास आई है, c आया मेरे पास 2 एंड d आया 0, डाल के देख लो। 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0 डेट इज इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 6 बिल्कुल सही है। चेकिंग भी ठीक होगी, हमारी सी और डी की वैल्यू भी सही आई है। तो ये था
आपके कांस्टेंट, और हमने x को क्या सपोज किया था, x को आपने सपोज किया था ABCD। तो यहाँ से अब वैल्यूज़ डाल दें आप। ये देखो आपके पास आया था A आया 1, B -2, C 2 एंड D 0। तो A आया 1, B -2 एंड C इज 2 एंड D is 0। ये आपका आंसर आ गया। नाउ another question is, if A is equals to 3, -1, 1 and 2, show that A square minus 5A plus 7I is equal to 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट ए स्क्वायर है इसको निकाल ले। तो ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करके। तो ए मेरे पास कितना है 3 -1 1 2। एक आपने हमेशा अपनी आदत रखना कि जब भी आपने मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमेशा पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे वाली मैट्रिक्स के रोज के बराबर होने चाहिए। यहाँ ये चीज़ें सेम है तो हाँ ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लें। अब तो थोड़ा ईजिली और जल्दी भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई आ गया आपको। तो अब ध्यान से देखो, फर्स्ट रो को इससे फर्स्ट कॉलम से करोगे, फिर इस कॉलम से करोगे, देन 3 3 देन 9 -1 बनेगा। देन इसको करोगे इससे 3 1 जा 3 + 2। देन इसको करोगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -3 -2 आ जाएगा। फिर इसको इससे करोगे -1 + 4 आ जाएगा। ये बना हमारे पास 8 5 -5 एंड 3। अब आप देखो, अब आपने पूरी इक्वेशन में इसको पुट करना है। देन इक्वेशन इज A² - 5A + 7I इज इक्वल टू 0। तो आप एक एक करके वैल्यू A² आपने निकाल लिया 8 5 -5 3 -5। A आपके पास है 3 1 -1 2 + 7। अच्छा अब एक चीज़ आपने यहाँ रखनी है कि गिवन A इज 2/2 ऑर्डर का है, देन I भी सेम ऑर्डर का होगा 2/2 का, दैट इज 1 0 0 1। और हमें इसको शो करना है भाई 0 के बराबर। तो बस अब तो सिंपल है। अभी हमने बोला था कि ये आप करो कि 8 5 -5 3 कि जब भी कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स के बाहर होता है अंदर मल्टीप्लाई होता है। ये बोला पुराने वाला रूल आ गया, दैट इज 5 -5 10। नाउ इसको, ये वही बात है, स्केलर बाहर है, इसको भी अंदर ले जाओ। अब आप सिंपल इनको प्लस कर दो, ऐड अप कर दो। कैसे करना है, फर्स्ट एलिमेंट 8 -15 + 7, सबके फर्स्ट एलिमेंट्स ले लेने हैं। देन 5 सेकेंड एलिमेंट -5 सेकेंड ये वाला 5 एंड देन दिस 0। देन -5 ये वाला -5 माइनस और -5 डेट इज प्लस का 5 एंड दिस इज +0। थर्ड इज 3 -10 ये वाला एंड +7। तो अब देखिए क्या आया। अब देखो 8 + 7 15 - 15 एंड लास्ट नीचे तो 0, ये ऊपर भी 0 हो गया। नीचे 3 + 7 10 - 10 दैट इज 0 0 0 0। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा उसको कमेंट बॉक्स में डालें। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज। अभी आप इतना कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। थैंक यू।